हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 5। ओके, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी करते हैं, जैसा कि आपको पता है। और मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसे आप मॉडल पेपर क्लास 12 वाले सेगमेंट में जाके, साइंस के नाम से होगा, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से कर सकते हैं। साथ ही सभी विषय को फ्री में अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और विशेषकर मेरा रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन रखिएगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहाँ से आप सब सेगमेंट को ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से। आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि जो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, पता ही है कि मोरलता यानी मोलारिटी को व्यक्त किया जाता है किस में, ग्राम प्रति लीटर में, लीटर प्रति मोल में, कि मोल प्रति लीटर में, या मोल प्रति 1000 ग्राम। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह का क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी किया है, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, क्वेश्चन दोनों भाषा में है, तो दोनों भाषा के लड़के आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2, इनमें कौन आयनिक ठोस है? ठीक है, यानी आयनिक सॉलिड। देखिए ऑप्शन है I2, आई जो होता है वो आयोडीन का इंडिकेशन मार्क है। LiF लिथियम फ्लोराइड, ड्राई आइस या डायमंड, कौन सा इसमें से सही जवाब होगा? यही इस प्रश्न में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन आयोनिक सॉलिड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए क्रोमियम का अयस्क, मैंने बोला था कि जो भी अयस्क हैं, निकेल, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, अल्मुनियम, इस सब का जरूर से जरूर देख लीजिएगा। तो क्रोमियम का अयस्क पूछा है 3 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, FeCr2O4 सबसे शक्तिशाली अवकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? F-, Cl-, Br- या I-। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आइए, पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व हैं? ठीक है, पहला जो संक्रमण श्रेणी है ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, उसमें कितने तत्व हैं यानी एलिमेंट्स हैं? 10, 18, 8 या इनमें से कोई नहीं। 5, जितने भी ग्रुप हैं, पीरियड हैं, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और एक ऑलरेडी वीडियो आ चुका है जिसपे बताया गया है कि आपको रसायन में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उस पर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। आइए, गन मेटल है किस चीज़ का मिश्रण है, मतलब यही बताना है। कॉपर और SN, कॉपर Cu+Zn, Zn+Sn या CuSn+Zn। राइट आंसर आपको बताना है किस चीज़ का मिश्रण है गन मेटल जो है। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको जब मैं टिक करूँ तो क्लियर चीज़ों को दिख पाए। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज 5वां मॉडल पेपर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि 6, 7, 8, 9, 10 तक पूरा हम करवाएं, तो आप लोग शेयर नहीं किए हैं, अभी तक रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए 5 करा के हम भी रोक दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग साथ ही नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, हम जो वादा किए हैं 5 मॉडल पेपर कराने का वो कर रहे हैं, आप लोग अपना वादा नहीं कर रहे हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम क्या है? ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मेन व्यावसायिक यानी कॉमर्शियल नेम पूछा है। 7 नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पायरीन। कौन शीतक है? शीतक मतलब रेफ्रिजरेंट है। ऑप्शन आपके सामने है COCl2, CCl4, CF4 या CF2Cl2। बताना है, थोड़ा फास्ट हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोगों को भी ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव भी करना है, जिसमें 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले भी शामिल होंगे। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, कौन प्रबल लिवस अम्ल है? ठीक है, स्ट्रॉनिंग लेविस एसिड, BF3, BCl3, BBr3 या BI3। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा। आप लोग गेस करते हुए चलिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस को परीक्षा से पहले तक एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। विद्युत अपघटन का उदाहरण है चीनी, सोडियम एसीटेट, यूरिया या बेंजीन। विद्युत अपघटन का, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, तो सोडियम एसीटेट। ओके,
नेक्स्ट, यूरिया तो ऐसे ही नहीं होगा। किस में अधिकतम अयुग्म डी इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित का मतलब, युग्म मतलब जोड़ा, अयुग्म मतलब जिसका जोड़ा नहीं बना है। और क्या, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओगे तो चीज पकड़ लोगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe2 पे2 प्लस चार्ज। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन मेटल के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी इलेक्ट्रिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा ट्रांजिशन एलिमेंट का, अब जिसको पता होगा वो तुरंत कर लेगा। थोड़ा सा बस कंसेप्ट लगाइए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। आइए नेक्स्ट, सभी क्वेश्चंस को परीक्षा से पहले तक एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपका साथ भरपूर दे तो। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय या रवेदार ठोस पदार्थ है यानी नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ग्रेफाइट। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए जितने भी फॉर्मूला हैं उसमें से आपको आराम से 5 फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बेस्ट होता है, तो देख लीजिएगा, याद करने का मन हो तो कीजिएगा, नहीं तो आपका नंबर छूटेगा, ज़्यादा कुछ थोड़े नुकसान होगा। तो सही जवाब है AgNO3। ठीक है, ओहो हिंदी वाला में थोड़ा इधर देता है, इधर इसमें देता है। चलिए 14 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, किस आयन के रंगीन होने की संभावना होती है? NiCu, Sc या Zn। तो आपको पता ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा तीर मारने वाला क्वेश्चन नहीं था। हरा थोथा, नीला थोथा और हरा थोथा बार बार पूछा जाता है, आपको बताना है कौन सा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब इसका कमेंट में बताइए, तो आप लोग थोड़ा देख रहे हैं कि कितना आप लोग पढ़ रहे हैं। नीला थोथा आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क कमेंट में बताइए। आइए, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हवा है, रेडियम है, मोनाजाइट है या जल है? ठीक, मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज एयर, रेडियम, मोनाजाइट या वाटर। 17 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब मोनाजाइट। एल्युमिनियम का अयस्क, देखो अभी अयस्क फिर पूछ दिया, ऊपर भी पूछा था। एल्युमिनियम का बॉक्साइट जानते ही हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब अयस्क देख लेना अगर चाहते हो कि मस्त रहो तो। आओ, K4FeCN का होल 6 क्या है? डबल सॉल्ट है, जटिल लवण है यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, अम्ल है यानी एसिड है या भस्म है यानी बेस है? क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर हो जाएगा, फास्ट करते हैं हम लोग क्योंकि अभी सब्जेक्टिव भी करना है। आप लोग बस प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे आइए, ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन कीजिए, समय नहीं है, समय अब नहीं है, इसलिए बेहतर से बेहतर अगर रिजल्ट चाहते हैं तो रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन R3 फॉर्मूला पे जाइए। 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जटिल लवण यानी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आयरन का मुख्य अयस्क, देखो इस आयरन का पूछ दिया, उसमें बॉक्साइट पूछा था, फिर कॉपर पूछ देगा, तो 20 का हो जाएगा, आपको पता ही है हेमेटाइट, पता ही है, सब इजी इजी है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पे, याद रखना, गैस नहीं पूछा है, तत्व पूछा है, एलिमेंट पूछा है, ठीक ना, मेटल पूछा है, तो एल्युमिनियम। ठीक, याद रखना, बहुत अजीब लगेगा सुन के लेकिन ये हकीकत है। आइए, एक सूत्र दे दिया है, उसमें Fe का प्रसंस्करण पूछा है यानी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन हर मॉडल सेट में 2 से 3 रहता है, एग्जाम में भी आपके रहेगा, तो उसको तैयार कर लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है तो 22 नंबर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अफबाऊ प्रिंसिपल पे निकलता है, बताइए। एल्कीन, ठीक है, ENE वाला का पूछा है, बताइए। अल्केन, अल्किन और अल्काइन 3 होता है, इसमें पूछा है ENE वाला का। एक होता है ANE और एक होता है YNE, तीनों को कंठस्थ कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा है ENE वाला, तो 23 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अल्काइन पूछता तो माइनस हो जाता, अल्केन पूछता यानी तो +2 वाला हो जाता। विटामिन सी, यार पता ही है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कॉर्बिक अम्ल, खट्टे चीज़ों में। एल्केनॉल का सामान्य सूत्र, देखो एकदम सूत्र तो तुम लोगों को सूत्र देगा इतना बढ़िया ना, क्या कहा जाए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसको नहीं पता है स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से याद कर लिया करो।
विक्टर मेरर प्रशिक्षण नहीं देता है, क्या नहीं देता है? तो आपको भोजन नहीं देता है क्या? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर CH3 का होल थ्राइस OCOH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लिसरॉल है एक क्या? तो ग्लिसरॉल इज ए टाइहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? यार इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है तुम लोगों के लिए? आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए मजाक लगेगा, लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आइसोप्रीन के साथ साथ आप भी आइसो हो जाइए, मतलब जम जाइए। जब पढ़ना है तो मन से पढ़ो यार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ से अब हम लोग को देखना है 2 नंबर वाले क्वेश्चन। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कम से कम 50 से 60 शब्द में लिखिएगा, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाई रिवर्स ऑस्मोसिस? ठीक, रिवर्स ऑस्मोसिस से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन है कि 5% यूरिया के घोल का परासरण दाब 273 केल्विन पर ज्ञात करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको निकालना नहीं आता है तो। ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत उसको नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी लड़के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, सेल अभिक्रिया एवं अर्ध सेल यानी सेल रिएक्शन एंड हाफ सेल रिएक्शन के बारे में समझाना है। ठीक, अब आते हैं तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे। अब हम लोग करेंगे चौथा नंबर, परिभाषित करें मोरलता और मोललता, यानी मोरालिटी और मोलालिटी। एकदम परिभाषा जितना है रट जाइए, तभी आपका फिजिकल पे कमांड बनेगा, नहीं तो फिर काम गड़बड़ाएगा। अर्ध पारगर्म झिल्ली से आप क्या समझते हैं? यानी व्हाट डू यू मीन बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसाइक्राइड क्या होता है? बता दीजिएगा क्या होता है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? देखिए एकदम क्या होता है, ये क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर में। क्यों Fe संक्रमण धातु है लेकिन Na नहीं? Fe मतलब लोहा और Na का मतलब सोडियम। ठीक है, तो ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है यानी मेटल है, बट सोडियम नहीं है। क्यों? इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत लेकर कॉपी में नोट करके रट जाइए। आइए 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे रिएक्शन दे दिया है और पूछा है कि A B और C क्या होगा, यानी A B और C क्या होगा। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, बस इसके बाद नहीं देखना है, केवल 5 नंबर वाला देखेंगे। जटिल लवण दे दिया है, इसका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम हर मॉडल सेट में आ रहा है, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। इस जटिल लवण में Fe यानी लोहा आयरन, EAN पर प्रभावी परमाणु संख्या की गणना करें। ठीक, अगर नहीं पता है कैसे होता है तो स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, सटाक से काम हो जाएगा अटाक से। आइए अब हम लोग करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। अब यहाँ से भौतिक अवशोषण एवं रासायनिक अवशोषण में अंतर, 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। अब आपको लिखना है 5 पॉइंट कम से कम। देखिए 5 पॉइंट कम से कम, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर हिंदी मीडियम वाले लड़के हैं तो, और जल्दी से इसको अगर नहीं तैयार है तो तैयार कर लीजिए। 5 नंबर में अंतर पूछा है तो 6 पॉइंट यहाँ पे है, अगर 1-2 भूले भी इधर उधर तो काम हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले लड़के भी ले लेंगे स्क्रीनशॉट, तुरंत सटाक सटाक खींचो। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थिर आयतन में N2O5 ग्राम, सॉरी जी से गैस होता है, ग्राम नहीं, का वियोजन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब इसमें आपको बताना है कैसे क्या क्या। ठीक है, देख लीजिए यही क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर पूछा है, उससे रिलेटेड करके आपको एक न्यूमेरिकल पूछ दिया। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, तो उतना ज़्यादा घबराना भी नहीं है। आयोडीन के मुख्य स्रोत क्या हैं? समुद्री घास से आयोडीन के निष्कर्षण का वर्णन करें। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर है 5 नंबर का है, तो भाई जाहिर सी बात है कि बड़ा तो जाएगा ही। अब आइए चौथा हम लोग देख लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीच अंतर। अंतर एकदम फिक्स है, एक नहीं तो 2 आएगा ही आएगा। मिथाइल अल्कोहल देखिए यहाँ पे तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। 5 नंबर में अंतर आए तो 5 पॉइंट से बढ़ा के भी आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ठीक ना, तभी भरपूर नंबर मिलेगा। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले लड़के भी ले लेंगे। देखिए लीजिए जल्दी से और नोट कीजिए कॉपी में। अभी बहुत अगर चाह देंगे तो एक दिन में 5-5 को मॉडल पेपर आप लोग रट जाइएगा, रटने में एक्सपर्ट तो सब है। चलिए
यहाँ पे आपका तैयार है मॉडल पेपर नंबर 6, लेकिन आप लोग 6 मारेंगे तब। 6 का मारने का मतलब शेयर करेंगे। अब रिस्पॉन्स हमको अच्छा दिखा तभी हम करवाएंगे, नहीं तो 5 मॉडल पेपर आज हो गया, इसके बाद हम फिजिक्स का करवा देंगे या बायो का करवा देंगे या मैथ का करवा देंगे 5। जो भी आपका साइंस का होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है, मतलब 1 बाई 1 आते रहेगा। एक दिन में एक पेपर दे रहे हैं, हम 2 भी दे देंगे, लेकिन अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दिखा रहे हैं ही नहीं रहे हैं तो कहाँ से दें। तो आप लोगों के ऊपर आपका काम है, देख लीजिए आप लोगों को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब पढ़ना होगा फ्री में तो कर लीजिएगा, अगर फ्री में पढ़ने का मन होगा तो। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन रखिएगा, ये मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है, नहीं तो कोई सूचना नहीं मिल पाएगा आपसे कि कब क्लास होगा, कब छुट्टी रहेगा, क्या होगा। वैसे छुट्टी तो कम है चांस है, ठीक है। तो हर चीज़ का नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। अब इजाज़त दीजिए, हम लोग कल जैसा भी होगा उसका नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा कि कल कौन सा सब्जेक्ट होगा और कब से होगा, तो आपको पता ही है, हर चीज़ बताना क्या है। नोटिफिकेशन बस ऑन रखिएगा, बाकी आपका हर चीज़ ठीक समय पे पूरा होते रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, जय हिंद, जय भारत।